आपकी आवाज, आपके मुद्दे, आपकी बात, आपके साथ। आजमगढ़ के अनवरगंज स्थित श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल में छात्र की पिटाई प्रकरण मामले में स्कूल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज में सबूतों के साथ सभी आरोपों को फर्जी बताया। विद्यालय प्रबंधन का कहना था कि अराजक तत्वों के चुंगल में फंसकर विद्यालय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रबंधन ने पूरे मामले में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस मामले में सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो कि पूरी तरह से गलत और निराधार है। स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रधानाचार्य अजीत यादव ने कहा कि इस विद्यालय में कक्षा 10 के छात्र अभिषेक कुमार की कई मामलों को लेकर शिकायत आ रही थी। छात्र की उद्दंडता पहले से ही स्कूल में सबको मालूम हो चुकी थी। इसको लेकर उसे कई बार समझाया बुझाया भी गया। मामला एक छात्रा से छेड़छाड़ का जुड़ा था। चूँकि मामला छात्रा से जुड़ा था, इसलिए उसे समझाया जा रहा था और सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था। छात्र की विद्यालय में उपस्थिति भी बहुत खराब है। वह रह कर कई दिनों तक गायब हो जाता है। घटना के दिन जब वह छात्र स्कूल आया तो छात्रा की शिकायत मिलने पर उससे पूछताछ के लिए बुलाया गया और शिकायत के बारे में पूछताछ की गई। उस दौरान भी छात्र ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया, जिसको लेकर उसको डांटा फटकारा गया। इसके बाद छात्र ने चलती क्लास से गुस्से में अपना बैग उठाया और चल दिया। इस बात की जानकारी मिलते ही इसे रोककर भाई, मामा, उसके चाचा को स्कूल बुलाया गया। उसकी शिकायत के बाद उसे उनके साथ घर भेज दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। वे बच्चे के साथ घर चले गए। फिर उन्होंने घर जाकर पूरे मामले को दूसरे रूप में पेश किया। अभिषेक और उसके परिजनों द्वारा जिस तरह से इस घटना को गलत तरीके से पेश किया गया है, इससे संस्था की छवि धूमिल हो रही है और शिक्षक भी डरे सहमे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि छात्र हित को ध्यान रखते हुए प्रशासन विद्यालय का सहयोग करे और जिससे छात्र को अहित न हो और घटना की सच्चाई का अनावरण कर हमें घटना से बरी किया जाए, ताकि स्कूल में पठन पाठन का माहौल सुचारू रूप से चालू हो सके। लगभग 2000 से 2500 बच्चे पढ़ने आते हैं। गार्जियन का हम पर भरोसा है। अगर किसी भी तरह की बात अगर किसी छात्रा के साथ होती है तो उसके लिए विद्यालय प्रबंधन ही जिम्मेदार होता है। और उस दिन भी इस बालक ने एक बच्ची के साथ, जैसा कि मैंने और भी कंप्लेन उसकी पहले भी आई थी, कुछ टीचरों के साथ वो बदतमीजी करते हुए उसकी कंप्लेन आई कि सर मुझसे ये बदतमीजी कर रहा है, कॉपी नहीं दिखाया, मुझे गाली दिया, तमाम ऐसी बातें आती रही। नहीं किया। मैंने बोला ठीक है क्लास में आप जाओ, तो वो कह रहा नहीं मैं क्लास में नहीं जाऊँगा, मैं स्कूल में ही नहीं पढ़ूँगा। उसके बाद वो क्लास में जाता है विदाउट परमिशन, सर की क्लास में घुसता है, अपना बैग उठाता है, वापस आता है। फिर मैं यहाँ पे रोकता हूँ उसको कि ठीक है तुम मत पढ़ना यहाँ पे, लेकिन तुम अपने क्लास में पहले जाओ, मैं तुम्हारे गार्जियन को पहले बुला लेता हूँ, उसके बाद जो है तुम अपने साथ गार्जियन को लेके चले जाओ। तो गुस्से में है। गार्जियन बोले कि ठीक है सर आप परेशान मत होइए, इसको हम समझा लेंगे, लेके जा रहे हैं घर पे। अब उसके बाद वो घर जाते हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है। लगभग 1 से 1:30 बजे की बात ये है, वो घर जाते हैं और शाम को पता चलता है विद रिलेवेंट सोर्सेज कि वो सदर में जाके एडमिट अपने आप को करवाए हैं। उसी दिन 26 तारीख की ही बात है और बॉटल वगैरह चढ़वा रहे हैं, तमाम तरीके की बात है। तमाम तरीके का प्रपंच रचना शुरू हो गया। फिर थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया। सबसे पहली बात तो वो मेरा ही छात्र है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वो किसी भी तरह के झांसे में आके ऐसा जो भी अराजक तत्व हैं उनसे मिलकर इस तरह की घटना को प्रपंच रच रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि 10वीं का बच्चा है, नुकसान उसका भी है और विद्यालय की छवि तो धूमिल हो ही रही है। और कहीं दब तो नहीं गए हैं आपके मुद्दे और आपकी आवाज। हर मुद्दे पर जानेंगे आपकी राय। हम हैं आपके साथ, आप भी जुड़िए हमारे साथ। आपकी आवाज।